हेलो 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 एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनकी फॉर्मेशंस। तो फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तीन स्पेशल रेस कौन सी होती हैं जिनके बेसिस पे सारी फॉर्मेशंस हैं। तो जितने भी हम फॉर्मेशंस अभी पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो तीन रूल्स पे हम कह सकते हैं, या तीन ऐसे स्पेशल रेज हैं जो हमें यूज होंगी आगे फॉर्मेशंस में। मतलब हम इन्हें कह सकते हैं एज अ रूल, ये तीन रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हम अपनी रे डायग्राम्स आगे बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल हमें कहता है एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या फिर बीच में अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस इन सब के बारे में, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन मूव कर रही है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसके पैरेलल ये वाली लाइन मूव कर रही है, तो ये वाली लाइन जो है ये जब लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, तो ये जब पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, लेंस की दूसरी तरफ जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, तो ये फोकस से पास करेगी हमेशा। यही चीज, मतलब ये एक रूल है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस को सेकंड दूसरी लेंस की दूसरी तरफ कट करेगी, तो वो हमेशा फोकस होगा। ठीक है। और अपियर्स टू में मतलब अपियर्स टू यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि देखो, जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो रे है वो डाइवर्ज होती है, ऐसे करके डाइवर्ज होती है। तो जब हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये फोकस पे जाएगी। ठीक है। तो अपियर्स टू कम फ्रॉम, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये था फॉर और अपियर्स टू कम फ्रॉम का मीनिंग। अब आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल है एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि वो सेंटर से पास करेगी, तो वो सेंटर से ही पास कर जाती है बिना किसी डेविएशन के, मतलब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आती। थर्ड पॉइंट, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब ये वाला फोकस जो यहाँ होता है, उसे हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई लाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट वाले पॉइंट का जस्ट वाइस वर्सा है। उसमें क्या था कि लाइन पैरेलल आ रही है, तो वो फोकस से पास होगी, यहाँ पे फोकस होगा। और ये वाला केस हमें क्या कह रहा है कि अगर वो ऑलरेडी फोकस से पास हो रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये फर्स्ट वाले का जस्ट इनवर्स है थर्ड वाला पॉइंट। तो ये तीन रूल्स का आपको ध्यान रखते हुए आगे के क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आपको ये तीन रूल्स अलग से ही पूछे जा सकते हैं, राइट द थ्री स्पेशल केसेस फॉर रेस, तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। अब हम अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में हमारे पास टोटल तीन ही फॉर्मेशन है जो काफी इजी है कॉनकेव लेंस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हर इमेज के सेम होते हैं। सारी इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल का मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगी। और इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसी बनेगी। और ऑलवेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब अगर ये हमारा लेंस है और यहाँ पे फोकस है, तो हमेशा फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही बनेगी। तो अब हम फॉर्मेशंस देखते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएं, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हर केस में कॉनकेव लेंस के लिए। अब जिससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती करी है हर इमेज में, कि मैंने इमेजेस को ऐसे, थर्ड वाला मैंने सही बनाया था, थर्ड में क्या करना है, हमें डॉटेड लाइन बनानी है। थर्ड में मतलब जो भी हम इमेज बनाएंगे वो हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करनी है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली होती है, नहीं तो इसमें नंबर कट जाते हैं। तो ये वाली चीज सही है, ये गलत है। जो हम इमेज बनाएंगे वो डॉटेड बनाएंगे। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर लेंस, मतलब जहाँ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, अगर उसी तरफ इमेज बन रही है, तो ही ये डॉटेड बनेगी। अगर इस तरफ बनती इमेज, इस तरफ बनती, तो वो ऐसे ही बनती, सीधी बनती एकदम, मतलब उसमें डॉट्स नहीं आती। लेकिन अब ये लेंस के उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, इसीलिए ये डॉटेड बनेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन फॉर्मेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मेशन ये है
कि जो हमने ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f रखा है। बियॉन्ड 2f रखने पे जो इमेज ऑब्टेंड हुई है ये एक रे ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगी। ये वही वाला केस है फर्स्ट वाला जो मैं आपको बता रहा था, जो ये वाली रे है। फर्स्ट केस में क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल रही है। तो ये क्या होगा इसमें, जो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज, इमेज हमेशा उस पॉइंट से बनती है जहाँ पे दोनों रेज इमेज की दोनों ऑब्जेक्ट की दोनों रेज इंटरसेक्ट करें। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी इमेज। तो आप देख सकते हैं इमेज काफी छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। सेकेंड केस में क्या होगा, 2f और f के बीच में रखा है। 2f मतलब फोकस का जस्ट डबल, अगर फोकस 5 यूनिट्स है 2f हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो 2f और f के बीच में हमने इमेज को रखा है, तो भी इमेज जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। और थर्ड केस, जब हमने फोकस के पास रखा है, मतलब पहले क्या था, बियॉन्ड 2f था, 2f से पीछे, फिर हम इमेज को थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए, और फिर हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए। तो अब हम जब ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए तो क्या होगा, वही सेम चीज, एक रे ऐसे और एक रे नीचे की तरफ, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां से एक इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, मैं ये हाईलाइट करा हुआ इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये डायग्राम्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे डायग्राम्स बनाने के लिए आ जाते हैं, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स 3 यही होती हैं हर केस में। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे, उसमें दिक्कत होगी क्योंकि उसमें हर इमेज की अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कॉनकेव की इजी है, बस यही 3 है, तो ये 3 आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ये 3 कंडीशंस आप ऊपर देख सकते हैं कि तीनों केसेस में क्या है, जो ऊपर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं, हमारे जो ये रे डायग्राम्स हैं ये सही हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। अब इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं, और हर केस के इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। तो डायरेक्ट अपने फर्स्ट केस पे आते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। एक्चुअली में हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता। तो जस्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ लेंस, लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट काफी दूर है। जैसे कि आपने एक छोटा लेंस अपने एक कमरे के कोने में रखा है और आप कमरे के दूसरे कोने पे हैं, सो फॉर दैट लेंस यू आर एट इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे उस इन्फिनिटी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब लाइट रेज ऐसे आएंगी इन्फिनिटी से, तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो रूल हमने पढ़ा था वो अप्लाई हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई रे जा रही तो वो फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अब आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट का है, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, इमेज का है। तो ये जो पॉइंट है यही इमेज है, जो इमेज बनेगी वो पॉइंट लाइक बनेगी, पॉइंट लाइक इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड होगी मतलब काफी छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और एट फोकस होगी मतलब फोकस पे बनेगी इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का मैं आपको मतलब बताना भूल गया। वर्चुअल और इरेक्ट ऐसी होती है, मतलब अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस के इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है ये, रियल एंड इन्वर्टेड होती है ये इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। आई होप फर्स्ट वाला केस आपको समझ आया होगा, फोकस पे बनेगी इमेज हमारी। सेकेंड, अब क्या हुआ, हम इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, हमने उसे अब मेजरेबल डिस्टेंस पे रखा। हमने उसे 2f से पहले रखा, मान लो अगर f 5 है 2f 10 है, तो हमने इसे 12 यूनिट्स पे रखा। 12 यूनिट से हमने रखा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं बस। तो अब क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, फोकस पे कट करेगी, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चली जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड रूल हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे देखिए इमेज को मैंने सॉलिड लाइन से ही रिप्रेजेंट किया है, ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, और ये चीज सही है, यहाँ पे ये चीज सही है क्योंकि ये लेंस के इस तरफ, लेंस के दूसरी तरफ ये बन रहे हैं। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड फॉर्मेशन, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और इसमें क्या है बिटवीन एफ एंड 2f। अब जब हम एक बार सारी फॉर्मेशंस पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। काफी लोग समझ जाएंगे पहले ही, जो नहीं समझेंगे मैं इनको लास्ट में बता दूंगा। थर्ड हमारा, थर्ड ऑब्जेक्ट पे आते हैं अपने थर्ड केस में।
इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होती हैं वही रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स की सारी रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं एक्सेप्ट वन जो लास्ट वाली है, उसको अब अभी देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है और 2f पे बनती है। मतलब जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बनती है और सेम साइज की होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2f पे, हम ये रे ऐसे लेके गए, फोकस से पास हुई, फर्स्ट और सेकंड रूल का ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। ये हमारी इमेज बन गई, ये भी 2f पे बनेगी और ये भी 2f पे बनेगी। तो दीज बोथ टू इमेजेस आर एट, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट 2f एंड आर ऑफ सेम साइज, दोनों सेम साइज की होंगी। ठीक है। अब अगर आपको दिक्कत होती है, मैं आपको जस्ट ऐसे टिप बता रहा हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ कि अगर आपको कभी दिक्कत हो रही है कि आपकी भाई आपने ऐसे ये 2f बना दिया, यहाँ पे f बना दिया, फिर यहाँ पे f बना दिया, यहाँ पे 2f बना दिया, अब आप स्केल से डायग्राम बना रहे हैं तो आपकी ये वाली रे ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे जा रही है या फिर फोकस से पार जा रही है, फोकस के पास नहीं, जहाँ पे आपने फोकस बनाया है उस पे लाइन नहीं जा रही, तो ये आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे f और 2f मेंशन मत करो, आप सिर्फ यहाँ पे f और 2f मेंशन करो। फिर जब आपका रे डायग्राम पूरा हो जाएगा उसके बाद जहाँ पे ये वाली लाइन कट करेगी उसके बाद इसको नाम दो f और इसको नाम दो 2f। ठीक है। पहले से नाम दोगे तो फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं होती काफी बार, अगर आप एकदम परफेक्शन से बनाते हैं तो गलती नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो आपको पूरा डायग्राम कट करना पड़ेगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग है वो चीज। तो इससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे मेंशन ही मत करो f और 2f, आप पहले अपना डायग्राम ऐसे कंप्लीट कर लो और फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ f बना दो, वहाँ 2f बना दो, क्वाइट इजी। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, इससे गलतियां नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। तो अब ऑब्जेक्ट आ गया 2f और f के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इस केस में देखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा दोनों, ये डिमिनिश्ड थी, मतलब ये तो बिल्कुल ही बहुत छोटी थी, बहुत डिमिनिश्ड थी। हम ऑब्जेक्ट को पास लाए, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे लाए, ये वैसे मेरे को आपको लास्ट में बताना चाहिए था, मैं अभी बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऐसे आया, इमेज भी ऐसी चली गई, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज पीछे जा रही है और इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे छोटी थी लेकिन कंपैरेटिवली ऊपर वाले से इमेज थोड़ी बड़ी थी, मतलब पॉइंट लाइक नहीं थी। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद सेम साइज आ गया, छोटी से सेम साइज पे आ गई, और देखो ऑब्जेक्ट आगे आया, बियॉन्ड 2f पे था, 2f पे आ गया, तो इमेज भी f से 2f के बीच में से 2f पे आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, मैग्नीफाइड हो गई, मतलब देखो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आगे आया, इमेज और पीछे चली गई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जस्ट लाइक रिपेल कर रहे हैं, तो ये बनती है मैग्नीफाइड। क्या हुआ, डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, अब आ गया मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी इमेज बन रही है अब। तो अब बड़ी इमेज कैसे बन रही है, देखो डायग्राम तो वही है हमारा, एक टेढ़ा सा ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। तो पहले ये डायग्राम बना लिया और फिर मैंने यहाँ पे f लिख दिया, थोड़ी सी दूरी पे 2f लिख दिया और ये जो हमारी इमेज है ये बियॉन्ड 2f बन रही है, ये मैंने शो कर दिया, बियॉन्ड 2f। फिफ्थ वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट f पे ले आए, हम ऑब्जेक्ट को जब f पे ले आए तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। जस्ट फर्स्ट वाले केस का उल्टा हो गया, फर्स्ट वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रही है। इस वाले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसमें मैंने नीचे लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही। अब इन्फिनिटी पे बन रही है तो सोचो कितना कितना आगे जाके ये रेज ऐसे डाइवर्ज होती रहेंगी तो कितनी बड़ी इमेज बन जाएगी, राइट। तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी और एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगी। फिर आता है हमारा लास्ट केस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब यहाँ पे चेंज आ जाता है, यहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है और बियॉन्ड एफ बनती है ऑफ द सेम साइड। यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड बनाया है। देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड बनाया है। अब क्या है, ऐसे रह गई, यहाँ पे ये गई ऐसे। अब ये क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, तो इनका तो सवाल ही नहीं उठता कि आगे जाके कहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, हम इन्हें पीछे को एक्सटेंड करेंगे, हम इसे ऐसे पीछे पीछे को एक्सटेंड करेंगे, जैसे हम कॉनकेव लेंस में करते हैं। हमने पीछे से कन्वर्ज किया, ये इस पॉइंट पे आके मिल गई, तो इस पॉइंट से यहाँ तक हमने ये इमेज अपनी बना दी। तो क्या हुआ, 2f और f के बीच में बनेगी हमेशा, ये चीज याद रखनी है,
बियॉन्ड एफ लेकिन 2f से पहले, ठीक है। मैग्निफाइड बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट, दिस इज द ओनली केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जहां पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, चलो मैं आपको एक बार ब्रीफ बता ही देता हूँ कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमें एप्लीकेशन ऑफ लेंस पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। मान लो मैं थोड़ी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये एक लेंस ले लिया, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को बनानी है, मेरे को यही वाला डायग्राम बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मैंने बना लिया लेंस। अब मैं यहाँ पे रखूंगा फोकस, फोकस के ऊपर इमेज बना दूंगा। अभी मैंने 2f भी नहीं लिखा, 2f तो आप लिखो बाद में लिख दो, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा और इसे ऐसे ही ले गया, कहीं भी ले गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ले गया, तो अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी उसको मैंने f नाम दे दिया। अब मान लो मैं f पहले से कहीं बना देता, यहाँ पे मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने मान लो यहाँ पे f ले लिया। अब मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ, मेरी लाइन तो ऐसे जा रही है, f से उस तरफ जा रही है, तब तो ये डायग्राम गलत हो गया ना। तो मैंने क्या करूंगा, मैंने f को मेंशन ही नहीं करा कहीं पे। अब कहीं पे भी ये लाइन जाए मैं उसे वहीं पे ही f मेंशन कर दूंगा कि ये f है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाली इमेजेस देखें, जैसे ये वाली देख लें अगर, तो मैंने ये लेंस लिया, ये 2f बनाया, ये f बनाया, 2f पे इमेज है, ऐसे ऐसे कहीं भी भेज दिया उसे, ठीक है। और ये एक ऐसे, अब मेरे को याद है कि जो इमेज है वो 2f पे बनती है, तो मैं इसे ऐसे लेके जाऊंगा, यहाँ पे नाम दे दूंगा 2f, और जहाँ पे ये कट कर रही है ऐसे नाम दे दूंगा f। तो ऐसे मेरा डायग्राम जो है ये सही बनेगा। तो आपको भी ऐसी डायग्राम बनाना है, अगर मतलब आपकी इससे गलती नहीं होगी। और अगर आप नॉर्मली भी बना सकते हैं मेजरमेंट करके, तो दैट इज मोर देन गुड, वो भी सही है, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। अब लेंसेज बहुत, ये मतलब छोटा सा टॉपिक है, एक लेंसेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो हमें बस लेंस के यूजेस बताने हैं क्या क्या होते हैं। इसमें तीन मतलब एक दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यूजेस ऑफ लेंस। तो लेंस के कहाँ कहाँ यूज आते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में, कैमराज में लेंस यूज होते हैं, फोटोग्राफिक कैमराज में, स्पेक्टिकल्स में, आई लेंसेज, ये सब में स्पेक्टिकल्स होते हैं, सॉरी इन सब में लेंसेज होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी आईज होती हैं, हमारी नहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉट लाइक बैक्टीरिया और वो सब, जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक बिल्ट इन लेंस होता है उनकी आईज में, जिससे वो देख पाते हैं। मतलब जो हमारी आईज है इसमें जो लेंस है वो भी एक तरीके का लेंस होता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आईज में, कॉन्वेक्स लेंस होता है, विच हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग। और इसकी फंक्शनिंग हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम आगे आई वाले ह्यूमन आई वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाकी उसमें भी एक लेंस होता है जो कॉन्वेक्स होता है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।